नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ में करण सिंह समेत। टोहाना के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और उस पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को दोहराते हुए कहा है कि किसी भी देश के गद्दार को बख्शा नहीं जाएगा। फतेहाबाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, फतेहाबाद के अंदर एक ऐसा व्यक्ति था जो लगातार जब पाकिस्तान कोई भी क्रिकेट का मैच जीत जाता तो बम और पटाखे बजाता था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जांच इंक्वायरी बिठाई गई है, जांच चल रही है। तो उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि युद्ध स्थगित किया गया है। अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि की जाती है तो युद्ध दोबारा शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा है युद्ध को सिर्फ स्थगित किया गया है। अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारत की सेना उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। राज्यसभा सांसद ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए क्या कहा, एक बार आप भी जरूर सुने। वीडियो को शेयर व कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। पूरे भारत देश के अंदर इस प्रकार से सेनाओं को सैल्यूट करने के लिए हमारे सेनाओं के बहादुर सैनिकों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत ऐसे जितने भी हमारे सुरक्षा बलों के हमारे अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहने वाले सभी जाबाजों को सैल्यूट करने के लिए इस प्रकार की तिरंगा यात्राएं पूरे देश भर में हो रही हैं। हमारे जिला में हमारे जिला के अध्यक्ष यहाँ प्रवीण जोड़ा मौजूद हैं। इनके मार्गदर्शन में और हरियाणा प्रदेश में भी कोने कोने में इस प्रकार की यात्राएं हो रही हैं। पहले लोकसभा की यात्रा थी, उससे पहले प्रांत की यात्रा थी, फिर जिलों की यात्राएं हुई, फिर विधानसभा की। आज इसी कड़ी में टोहाना विधानसभा की तिरंगा यात्रा आप सभी यहाँ देख रहे हैं। किस प्रकार से राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ताओं के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक संगठन, चाहे व्यापार मंडल की बात करें, मानव सेवा संगम की बात करें, भारत विकास परिषद की बात करें, महिला मोर्चा की बात करें, किसानों की बात करें, नगर परिषद में चुने हुए प्रतिनिधियों की बात करें, सब लोग आज पूरे जोश के साथ इस तिरंगा यात्रा में अपने सैनिकों के सम्मान में आज यहाँ खड़े आप लोगों को दिखाई दिए हैं। और उसी कड़ी की यात्रा आज यहाँ पर ये हुई है। जिस प्रकार से पाकिस्तान बार बार आतंकवादी भेजता और हमला करता है, जिस प्रकार से हिंदुस्तान की सेना ने जवाब दिया है, क्या लग रहा है आपको इसी प्रकार से जवाब देते रहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान सुनिए, आप देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी का बयान सुनिए, आप देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सुनिए। सब लोगों ने एक ही बात की, सब नेताओं ने एक ही बात कही है। जिस प्रकार से हमारी सेना ने पाकिस्तान में हमारी ड्रोन अटैक से, हमारी मिसाइलों के अटैक से 9 पाकिस्तानी जो सरपरस्ती में चल रहे थे आतंकवाद के अड्डे, उनको ध्वस्त किया, 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया और 11 से ज़्यादा पाकिस्तान के एयरबेस को ध्वस्त करने का काम किया है। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने वो स्पष्ट किया है कि युद्ध विराम है। युद्ध केवल उस समय तक रुका है जब तक पाकिस्तान की तरफ से उसके प्रायोजित आतंकवादी भारत पर हमला नहीं करते हैं, भारत के निर्दोषों की जान नहीं लेते हैं, भारत में कोई गड़बड़ नहीं करते। जिस दिन भी थोड़ी सी गड़बड़ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने की, कहीं पर आतंकवादियों ने हमला करने का दुस्साहस किया, तो भारत की सेना, भारत की सरकार उसको युद्ध मानेगी। और युद्ध में जिस प्रकार की कार्रवाई होती है दुश्मन देश के खिलाफ, वैसी कार्रवाई होगी, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। देखिए, ये तो कुछ लोग सामने आ रहे हैं, उसमें हम जात बिरादरी पर हमें नहीं जाना चाहिए। किसी भी समाज से कोई भी आतंकवादी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी है ना, ये तो सामने आ रहे हैं। सरकार इनको, प्रशासन इनको, पुलिस इनको उठा करके चुन कर इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हमने देखा अब 3-4 दिन पहले फतेहाबाद में भी इस प्रकार का मामला हुआ। फतेहाबाद के नागरिक ने मतलब देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री जी का, पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध होता है और जो इसका मैच होता है क्रिकेट का, तब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते। तो इस प्रकार के लोगों को भी पहचान करके
जैसे फतेहाबाद के अंदर कड़ी कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूं ऐसे सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा चाहिए तत्व कोई समाज के बीच में छुपा हुआ है, कहीं भी छुपा हुआ है, हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक अपने आम नागरिकों से एक अपील करना चाहूँगा, हाथ जोड़ करके अपील करना चाहूँगा, हमारे देश की सरकार, हमारे देश के सैनिक अपने देश की सुरक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान देने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। बहुत बड़ी कुर्बानियां हमारे सैनिकों ने दी हैं। इसलिए हमारे देश के लिए, हमारे सैनिकों की सुरक्षा के लिए, हमारी 150 करोड़ जनसंख्या, हमारी आबादी, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐसा कोई भी तत्व, असामाजिक तत्व कहीं दिखाई देता है तो निश्चित रूप से उसको सामने लेकर के आना चाहिए। जो भी कार्रवाई प्रशासनिक पुलिस की हो सकती है उसके खिलाफ करवानी चाहिए।